रऊफ साहब, ये सबसे पहले तो ये मामला है क्या, ये फंड्स की तकसीम का इशू है, ये इख्तियारात की मुंतकली का इशू है? एतराज़ आपको किस किस तरमीम पर है, या फिर पूरे बिल पर ही एतराज़ है आपको? देखिए, पहली बात यह है कि जब इस तरह की उलझनें पैदा की जाती है ना, तो शक व शुबात और बढ़ जाते हैं। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इन्हीं शक व शुबात को हमने हकीकत में होते हुए देखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सिर्फ कराची नहीं, हैदराबाद में भी यही सूरत हाल बनती चली जा रही है। जैसे ही इलेक्शन सामने आ रहे हैं तो ये बंदर बाट का सिलसिला, और सब ने ये समझ लिया है कि ये शायद कोई यतीम खाना है कराची का शहरी आबादी, जिसके ज़बरदस्ती वोट, अगर वो वोट दे भी दे तो वोट चुरा कर दूसरों को देकर उनकी नुमाइंदगी बताने की कोशिश की जाती रही है। बल्दियाती मामलात में आप ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए तो कोई अहम बात नहीं है कि यहाँ का मैंडेट, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, मीरपुर ख़ास का मैंडेट, शहरी इलाकों का मैंडेट, एब्सोलूट मैंडेट MKM के पास रहा है और MKM के पास है। ये अलग बात है कि 2018 में इलेक्शन में सदाकत और खैरात के तौर पे सीटें बांटकर इसकी नुमाइंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अब तो मामला बहस और मुबाहिसे से बहुत आगे चला गया है। और ये बिल तो बिल्कुल ये बता रहा है कि आपने जो थोड़े बहुत इदारे बाकी रह गए थे लोकल गवर्नमेंट के, वो भी आपने उठाकर ऊपर दे दिया, सिंध में ले गए। जबकि 18वीं तरमीम में आपका मुतालबा ये था कि फेडरल डिवॉल्व करे प्रोविंसेस को, और उनसे आपने बाकायदा एहतजाज भी किया और लिया। लेकिन आपने सिंध के वो तमाम इदारे जो डिवॉल्व होने थे लोकल बॉडी के लिए, वो तो देना दरकिनार, बल्कि आपने तो ये तमाम चीज़ें फिर अपने हाथों में ले ली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वादे तौर पर कि एक खौफ है, एक खौफ की फ़िज़ा है तमाम जमातों में कि MKM अपने भरपूर मैंडेट के साथ अगर जीतेगी तो फिर इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, और लोकल गवर्नमेंट की जो थर्ड टियर है गवर्नमेंट का, जो बुनियाद है, वो MKM के पास चली जाएगी। असल तो ये खौफ की बात है, प्लस सिर्फ पॉलिटिकल खौफ नहीं है, इकनॉमिकल भी खौफ है। आपने जो सवालात उठाए कि जी 4 साल आप इनके साथ रहे और 3 साल अवाम दुश्मन, आपकी सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। ना फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया। मसला ये है कि इस शहर से ये तो तय है ना कि प्रोविंस में 99%, मोर देन 90%, और फेडरल गवर्नमेंट को मोर देन 60 और 70%। तो रऊफ साहब, ये कौन से महकमे, कौन से इदारे हैं जो आप चाहते हैं कि वो बलदियाती इदारों के मातहत रहें, वो सिंध हुकूमत अपने मातहत ना करे? कादिर खान मंदूखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़ाहिर करा MNA भी हैं। तो वो कौन से इदारे और महकमे जो आप चाहते हैं कि वो उनके इख्तियारात बलदियाती नुमाइंदों के पास ही रहने चाहिए? मैं इसको इंतहाई मुख्तसर अंदाज में बताता हूँ कि ये जितनी भी हुकूमतें सियासी आती रही हैं, सियासी जमातें जिनका जो तवानाई हासिल करती हैं वेस्ट से, अमेरिका से, बरतानिया से और तमाम दीगर जगहों से, तो वहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो इदारे उनके पास है वो तो आप उनको दें। आपको पता है कॉस्मोपॉलिटन में पुलिस भी मेयर के मातहत होती है। यहाँ के तमाम हॉस्पिटल, यहाँ के तमाम एजुकेशन इस बिल के ज़रिए वो भी वापस ले लिए। मसला ये नहीं है मेरे भाई, मसला सारा ये है कि यहाँ की नुमाइंदगी तो है ही नहीं, और मुसल्लत सूबाई गवर्नमेंट भी है। और आप बताइए 4 करोड़ लोगों को आपने बिल्कुल दीवार से लगा दिया। अब एक सियासी मुबाहिसा चलेगा, डिबेट होगी, वो उनको बुरा कह रहे हैं। ये आपा बुआ का झगड़ा फेडरल गवर्नमेंट में भी हो रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी हो रहा है। इस बिल के तहत अगर आने वाले बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो मेयर बिल्कुल बेख्तियार होगा। वसीम अख्तर साहब के पास जो इख्तियारात थे, क्या उससे भी कम इख्तियारात होंगे आने वाले मेयर के पास अगर इसी बलदियाती एक्ट पर अमल होता है? अरे सरकार, इख्तियारात आप मुझे बताइए, इख्तियारात लेके जब आपके पास फाइनेंशियली इख्तियार नहीं होगा तो आप पूरे तमाम इदारे भी किसी को दे देंगे, वो कैसे चलाएगा? वो तो मुमकिन ही नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसका पूरा फ़ायदा उठाती है, और वो बुनियादी तौर पर डोमिनेट तो फिर ब्यूरोक्रेसी करती है। फिर ये अवामी नुमाइंदों का शोशा छोड़कर और आवाम को मुंतखब करना, फिर उनके इलेक्शन को आगे पीछे कर देना,
पार्टियों को तोड़ फोड़ के बिखेर के रख देना, फिर यही सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप और मैं 50,000 दफ़ा बहस मुबासा कर लें, बिल्कुल मतलब दानिश की बात, इल्म की बात और ग्राउंड रियलिटी की बात तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। ठीक है, चलें मंदू खेल साहब के सामने जरा ये सूरत-ए-हाल रखते हैं। मंदू खेल साहब, ये सिंध हुकूमत ने इस बिल को लाने से पहले अपोजिशन जमातों को एतमाद में भी नहीं लिया, तमाम बल्दियाती इदारों को बिल्कुल बेख्तियार कर दिया, आने वाले मेयर के हाथ में तो कुछ भी नहीं होगा, फिर ये बल्दियाती इलेक्शन कराने क्यों जा रहे हैं आप? सारी की सारी चीज़ें सिंध हुकूमत को दे दें बराह रास्त। देखिए, हमने वही सिस्टम वापस बहाल करा है जिस सिस्टम के तहत एमक्यूएम का मौजूदा पीएचपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब 4 साल मेयर रहे, और इसी सिस्टम के तहत जमात इस्लामी के नियामतुल्लाह खान साहब 4 साल तक ये रहे। उसके बाद हमने ज़िला सिस्टम लाया। ज़िला सिस्टम के ऊपर उनने एतराज़ उन्होंने ये किया कि हमें चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर बोर्ड, वो वापस सिंध हुकूमत ने इनको दे दिए, मेयर के मातहत कर दिया। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आज असम्बली के सामने धरना था। इस्लामाबाद में जो स्कूल के कॉलेजेस के असातिज़ा थे, उनका धरना इस बात पे था, बड़ी मुश्किल से पैदल मुझे असम्बली जाना पड़ा। वो इस बात पे था कि जो ज़िली हुकूमत है या जो सूबाई हुकूमत है या जो कैपिटल डिपार्टमेंट है, उससे लेके मेयर के अंडर कर दिया। वहाँ कराची में जो ये लोग धरना या ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं मेयर के अंडर कर दिया, यानी एक मुल्क में 2 निज़ाम। तो उसके बावजूद तो इनकी इनपुट भी हमने लिए, इनसे तजावीज़ भी हमने लिए, मगर अगर एमक्यूएम के या पीटीआई के या जेडीए के दोस्त से समझते हैं कि उसमें हमारी जो तजावीज़ थी जो उन्होंने रिटर्न पे दिए है उसमें नहीं आई है, तो हम दोबारा इनके साथ बैठने को तैयार है, या आइए हमें तजावीज़ दे दे। लेकिन हम मंदू साहब, ये बैठने बिठाने का सिलसिला, तजावीज़ का सिलसिला तो ये बिल पास होने से पहले का था ना। ये अब आप मजीद तजवीज़ की ऑफर इनको कर रहे हैं, आएंगे बैठेंगे। सुन ले मेरी बात सुन ले। बिल जब असम्बली में पेश होता है तो उसके ऊपर बहस होती है। क्या उन्होंने बहस के लिए सुनने को तैयार थे? क्या उन्होंने एहतजाज करके बायकाट करके वहाँ बैठे होते तो उसके ऊपर डिस्कशन होती, डिबेट होती। हमारी 2 चीज़ें गलत हो सकती थी, उनको वो सही कर सकते थे, इनकी 10 चीज़ें उसके अंदर डाल देते। इससे पहले हमने बहुत सारी इनकी तजावीज़ डाली भी है, मगर नहीं है तो ये असम्बली के अंदर डिबेट होके जब असम्बली से उन्होंने बायकाट की है, और जैसा बजट तकरीर आया था वहाँ चारपाई ये लेके आ गए थे पीटीआई के दोस्तों, और फिर जिस तरह हंगामा राई की है तो आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि इसी सिस्टम के तहत 8 साल तक हुकूमतें ये कर चुके हैं, पीटीआई अपना जमात इस्लामी के और एमक्यूएम के, फिर भी अगर ये समझ रहे कि उसमें कोई लिकोना है और कोई चीज कमी पेशी है तो हम आज भी उसके साथ बैठने की तैयार है। मैं आपके चैनल बोल के तौर से इनको ऑफर करूँ कि आइए हमारे साथ बैठे, जो कोई कमजोरी है कोई चीज है वो हम उसको के साथ डिस्कस करने के और उसको वापस बिल में लाने के पूरे तैयार है। और क्या कर सकते हैं बताएं। ठीक है, तो रऊफ सिद्दीकी साहब, कादिर मंदू खेल साहब तो देखें आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप आएँ, बैठे, अपनी तजावीज़ लेकर आएँ, जिस पर एतराज़ है उस पर उस शेख पर बात कर लेते हैं और कोई वे आउट निकल आएगा। अब आप बताएं, जो एतराज़ात हैं इनके सामने रखें, बैठ कर मसले का हल निकालें। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आए और इसके ऊपर बात कर लें। आपको एक बात बताऊँ, ये जो जब इस तरीके के बिल आते हैं और वो अक्सरियत की बुनियाद पे बिलडोज कर दिए जाते हैं और एक सरप्राइज़ बिल आता है, और इससे पहले भी बातचीत होती है कि इस तरह कर लिया जाए, इस तरह कर लिया जाए। मैं तो ख़ुद इसका विटनेस रहा हूँ कि तमाम चीज़ें तय होती है, लेकिन जब बिल टेबल होता है और जब बिल पास होने लगता है तो उसके अंदर 2-3 जो ख़ास शिकें होती हैं वो पहले से संभाल के रखी जाती हैं। और फिर मैंने आपको बताया ये सारे मामला जो है बड़ा मिसट्रस्ट के हैं। इसको अच्छे तरीके से किया जा सकता था, लेकिन अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको एक अच्छे तरीके से करिए ना, फिर इसमें परेशानी की क्या बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।